हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? आज मैं सोच रही थी कि मैं क्या वीडियो बनाऊं। अभी मेरे शहर का जो मौसम है बड़ा ही सुहावना है। ढेर सारी मतलब बौछारें पानी की, बारिश। और जब मैं अपना सेशंस ख़त्म करके बाहर अपनी एनर्जी क्लियरिंग करने गई तो मेरे बगीचे में हर पत्तों में जो ड्रॉप्स होती है ना बारिश की, बड़ी खूबसूरत, चारों तरफ बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। और आपने तो मेरा बगीचा देखा ही है। बिल्कुल मेरे हार्ट चक्रा में और भी ज़्यादा अनकंडीशनल लव आप लोगों के लिए आने लगा। बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं याद कर रही थी कि जब मैंने 19 में वीडियो बनाना शुरू किए थे तो मैं शुरू शुरू में बहुत सारे कुछ ऐसे वीडियोस बनाती थी, जैसे माई 11 एन आवर, सबने सुना है। माई 11 टिप्स, माई 11 करके काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे उस टाइम पे, जब मुझे लगा कि मुझे क्लियर कट बात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कि आप लोग बहुत परेशान थे। सिमिलरली अभी इस वक्त जैसे मेरे पास काउंसलिंग आ रही है, फिर से एक ऐसा बैच आ रहा है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ कि जो बहुत पेन से गुजर रहा है। अब इसमें न्यू अवेकनिंग्स भी हो सकती हैं, इसमें हो सकता है कि जो ओल्ड ही हो बट शायद हम ही चैनल पे अभी नए नए ट्यून किए हैं जो पेन से ग्रसित हैं। तो चलिए कुछ ऐसा ही माई 11 टिप्स करके कुछ आज वीडियो बनाना चाहिए, कुछ 11 पॉइंट्स। तो मैं बगीचे में बैठकर ही कुछ पॉइंट सोच रही थी, कुछ मैंने अपने मन में ही लिख लिए थे कि चलिए ये डिस्कस करते हैं। अदरवाइज़ जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं शुरू होती हूँ, पता नहीं कहाँ से शुरू होती हूँ, कहाँ मेरा अंत होता है। लेकिन आज बाकायदा मैं कॉन्शियसली कुछ पॉइंट्स दिमाग में सोच के आई हूँ, बिल्कुल वैसे ही 19 की तरह। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। आपको सब पता भी होगा और आप लोग सब जानते भी होंगे। बिल्कुल मुझे पता है कि शायद कुछ नया नहीं होगा, बट ज़रूर रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन से याद आया, प्लीज़ वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग, मेरे 20s के वीडियोस, 21 के वीडियोस मास्टर वीडियोस हैं सारे, क्योंकि उस वक्त कोई चैनल थे ही नहीं। तो मैंने अपने हर एक एक डाउनलोड्स, उसमें सिर्फ मेरे डाउनलोड्स हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं इसको डिवाइनली गाइडेड चैनल बोलती हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ देखिए। उस वक्त बारीक बारीक पेन के लिए मैंने ढेर सारे हीलिंग वीडियो बनाए थे, तो वो आप देखिए। और देखिए आज का वीडियो वैसा हीलिंग वीडियो बनता है कि नहीं, लेट्स सी। तो ओके, मैं फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग पेन से गुजर रहे हो, कभी कभी आप लोग इम्बैलेंस होते हो, कितना भी इनर वर्क कर लिया बट कभी कभार कितना ऑब्सेशन, दर्द आता ही है। तो मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी, आप उन पॉइंट्स को प्लीज़ फॉलो करिए। आप बहुत ही अच्छी अवेकन स्टेट में पहुँच जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इस कनेक्शन को अपने आप में कनेक्शन मानने की आदत डालनी होगी। अगर आप इस कनेक्शन को कनेक्शन मानना शुरू कर देंगे, आप हमेशा बैलेंस रहेंगे। ठीक है, अगर आप इसको रिलेशनशिप मानोगे तो आप हमेशा इम्बैलेंस रहोगे। आप इसको कनेक्शन मानोगे तो आप जानते हो कि ये कैसा, ये ट्विन सोल कनेक्शन है। ठीक है, अब पॉइंट 2, आपको 3D से ऊपर उठना होगा। मतलब आपको इस कनेक्शन को 5D की नज़र से देखना होगा। मतलब इसको कनेक्शन मानना पड़ेगा। जो कनेक्शन है जो कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता है, बट ये इसको आप 3D की नज़र से मत देखिए। ठीक है, 3D की नज़र मतलब रिलेशनशिप, मैसेज, उसका कॉल नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, उसने बात नहीं करी, उसने फलाना उसकी फेसबुक पे इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, उसने उनको लाइक दे रहा है, उनको हार्ट दे रहा है, मैं मेरे कमेंट को तो देखा भी नहीं, मुझे तो उसने फेसबुक से अनफॉलो कर दिया, इंस्टा से अनफॉलो कर दिया। तो ये क्या है? ये 3D से देखना। जबकि ये कनेक्शन जो 5D का है ना, जब 5D से देखते हो ना आप कि भाई वी आर वन सोल स्प्लिट इनटू टू, तब आप इसको जी पाओगे। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, कम आउट ऑफ योर माइंड। मतलब आई मीन टू से कि अपने माइंड के लेवल से बाहर निकलिए, दिमाग से सोचना बंद करिए। इस कनेक्शन को दिमाग से अगर आप देखोगे, जो कि मैंने बताया है ऊपर, तो आप हमेशा एक लूप में फंसे रहोगे।
आप अब सोल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। चलिए हम ये मानते हैं कि आप अपने पर्सन को काउंटर सोल बोलते हो, काउंटर पार्ट बोलते हो, आप काउंटर एनर्जी बोलते हो। तो अगर आप उनको काउंटर एनर्जी मानोगे तो आपका दिमाग आपको कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट में मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ इसी चीज़ को, कि अगर आप इस कनेक्शन को लड़का लड़की की तरह मानोगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझ के इस कनेक्शन को आप जियोगे, ठीक है ना, फिर क्यों आप लोग एनर्जी रीडिंग कराते हो। मैडम एनर्जी रीडिंग कर दीजिए, बहुत लोग रीडिंग, मैडम रीडिंग कराना है, डीएम की रीडिंग कराना है, डीएम की एनर्जी जाननी है। क्यों जाननी है? आप तो उसको 3D में बॉयफ्रेंड समझ रहे हो, 3D की तरह आप उसको जी रहे हो, 3D की तरह आपको शादी करनी है, ठीक है, 3D की तरह आपको उस रिलेशन को आप लाइक कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, जज कर रहे हो, 3D की तरह जज कर रहे हो। और जानना आपको एनर्जी है। क्यों? आपको खुद उसकी एनर्जी जाननी है। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन एनर्जी का है, आप दोनों एनर्जी हो, सेम एनर्जी हो, तभी ये कनेक्शन सेम एनर्जी का है। ये लड़का लड़की का या आदमी औरत का, मैन विमेन नहीं है। तभी तो यहाँ पर दो लड़की दो लड़के भी काउंटर पार्ट, काउंटर एनर्जीज हो सकते हैं। तभी तो लाइक कज़न्स भी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, माँ बेटे भी ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस कनेक्शन को आप लड़का लड़की की नज़र से देखते हो, शादी की नज़र से देखते हो, जानना आपको एनर्जी है, लेकिन जीना आपको 3D की तरह है, जीना आपको माइंड से है, जीना और इच्छाएं बिल्कुल 3D की तरह है। तो फिर तो आप मैनिपुलेट होते ही रहोगे, परेशान होते ही रहोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, तो करना क्या है, समझना क्या चाहिए? समझना ये चाहिए कि जो ये डीएम है, ये डीएम महाशय होते हैं, इनका काम ही ट्रिगर करना होता है। इनको जज मत करिए। काउंसलिंग में आता है, उसने मुझे ऐसे ट्रिगर दे दिया मैम, आज बवाल हो गया, उसने मुझे ये ट्रिगर दिया, वो ट्रिगर दिया। अरे भैया, उसका तो काम ही ट्रिगर देने का है। और जो वो ट्रिगर दे रहा है उस एनर्जी, बिकॉज यू शेयर द सेम एनर्जेटिक फील्ड, राइट। तो जो एनर्जी आपको ट्रिगर दे के जो एनर्जी जनरेट हुई, उसको आपको एल्केमाइज करना है अपने एसेंशन में। मतलब जो भी ट्रिगर दिया है उसको अपने अपने ब्लॉकेजेस को हील करने में, अपने आप को असेंड करने में यूज़ करना है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो आप डीएम को बुरा बोलना छोड़ दोगे। उसने आके मुझे आज ऐसा बोल दिया, ऐसा ट्रिगर दे दिया, जो भी कहानियाँ बनी हैं उनका काम ही है, वो डिवाइनली गाइडेड है, ये डिवाइन ने उनसे करवाया है। वो आपके पास नहीं आ रहा है, वो नम डाउट है। डिवाइन जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देगा वो नहीं आएंगे। हर एक ट्रिगर भगवान दिलवा रहे हैं उनसे आपको, ठीक है। तो डीएम का काम ही है ट्रिगर करना, आपको उस जो एनर्जी जनरेट होती है बवाल वाली, उसको एल्केमाइज करना है अपने असेंशन में, प्रॉपरली अपने आप को एनालाइज करके, उस पर काम करके, रिलीज करके, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कनेक्शन है, क्योंकि आप लोग सब कहते हो वी शेयर द सेम चक्रा, वी शेयर द सेम एनर्जेटिक फील्ड। मतलब आप लोग अपने हिसाब से बड़े खुश हो यार, हम लोग एक आत्मा के दो हिस्से, वी शेयर द सेम चक्रा, वी शेयर द सेम एनर्जेटिक फील्ड, राइट। और इस कनेक्शन को, इस एनर्जी को जीना बिल्कुल लड़का लड़की की तरह है, जीना बिल्कुल एक अपोजिट कहते हैं ना सेक्स की तरह है। क्या नहीं, अगर आप ये आइदर और आप या तो ये मान लो कि इफ़ यू शेयर द सेम चक्रा, इफ़ यू शेयर द सेम एनर्जेटिक फील्ड, देन इस कनेक्शन को एनर्जी मान के जिए, 3D को की तरफ ना देख के, दिमाग से ना चल के 5D में एंजॉय करिए, 5D में समझिए कि वो ट्रिगर क्यों कर रहा है, उस एनर्जी का मुझे क्या करना है आगे, कैसे उसको एल्केमाइज करके, एनालाइज करके अपने आप को असेंड करना है, राइट। अब 7th पॉइंट कि इस जो बवाल हो गया, जो एनर्जी जनरेट हुई, उसके बाद मैंने अभी बोला उसको एल्केमाइज करना है एसेंशन में। कैसे करना है, इस पे 2 तरीके हैं। एक तो चैनल के सारे वीडियोस देखिए, 2021 के वीडियो तो बस इसी पे ही बेस्ड है, वो सुन लेंगे तो आप बिल्कुल इजीली अपनी जर्नी को, अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हो।
सेकंड, जो दूसरा जो तरीका है, जो करना है, वो सिस्टमेटिक इनर वर्क करना है। वो करते करते ये एनर्जी अपने आप ट्रांसम्यूट हो जाती है। ठीक है, आप खुद को देखिए, जिन्होंने सिस्टमेटिक इनर वर्क लिया है वो आज खुद से पूछें कि 1 साल पहले आप कहाँ थे। और मैं चाहती हूँ लिखिए कमेंट बॉक्स में, ऑनेस्टली लिखिए, जिस जिसने सिस्टमेटिक इनर वर्क लिया है वो ऑनेस्टली लिखे अपना एक्सपीरियंस कि 1 साल या 2 साल पहले आप कहाँ थे जब आपके डीएम ने ट्रिगर किया था, और आज आपने लिटरली आपने उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट किया है या नहीं किया है अपने असेंशन में, और आप कहाँ खुद को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई एम गिविंग यू ऑल दिस अपॉर्चुनिटी एंड बी ऑनेस्ट। अगर आपने लिया है इनर वर्क और आप लोग चेंज हुए हो, बिल्कुल फ़ायदा हुआ है, ऑनेस्टली लिखिए। ठीक है, क्योंकि जो आप आज लिखोगे वही एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। राइट, ये टाइम चल रहा है, ये जो हमारा आ रहा है अभी, ये जो टाइम चल रहा है जो ये मैनिफेस्टेशन का टाइम भी है। राइट, ओके, चलिए 8 पॉइंट कि कब जाके हमें ये फील होता है कि हाँ मैं अवेकन हो गई हूँ। डीएम अवेकन नहीं, मुझे ज़्यादातर काउंसलिंग आती है, मैम वो बिल्कुल भी अवेकन नहीं हुआ, वो अभी भी ऐसे ही कर रहा है, वैसे ही कर रहा है। अरे भैया, पहले खुद को देखो। आप जब तक अपने अंदर फुलफिलमेंट फील नहीं करते हो, आप खुद को अपने अंदर से हैप्पी फील नहीं कर रहे हो, जब तक आपको अपने अंदर से एक गूज़बम्प वाली फीलिंग आना शुरू नहीं होती है फॉर नो रीज़न, ठीक है, तब तक आपके डीएम की अवेकनिंग नहीं शुरू हुई है। बट हाँ, अगर आप खुद में ही अब फुलफिल्ड फील कर रहे हो, नो चेजिंग एनर्जी, खुद में ही आपको हैप्पी एनर्जी में रहते हो, गूज बम्स होते रहते हैं, अच्छा लगता है, यू आर एन्जॉइंग, आप अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हो, हर दिन खुद को पैम्पर कर रहे हो, अपने आप को संवार रहे हो, आपको जीने का मन कर रहा है, एन्जॉय करने का मन कर रहा है, तो समझ लीजिए कि हाँ, आप अवेकन हो चुके हो। ठीक है, अब नेक्स्ट 9 पॉइंट, कब हमें पता चलता है कि हमारे डीएम की अवेकनिंग चालू हो चुकी है। सिर्फ खुद से हमें कब पता चलता है, बिना कोई एनर्जी रीडिंग कराए। जब आपको सपोज कि डीएम की शादी हो रही है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डीएम थर्ड पार्टी में है, घंटा फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना, वो आपको ब्लॉक कर चुका है, वो आपको कोई ट्रिगर देके चला गया, या वो आपको बहुत दिन से कॉल भी नहीं किया, 1 साल से मैसेज भी नहीं किया, कोई टेक्स्ट एक्सचेंज नहीं किया, फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, आपको जब फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस समझ लेना यहाँ से आपके डीएम की अवेकनिंग चालू। ठीक है, ये इस प्रकार से आप खुद से एनालाइज कर सकते हो। नाउ 10 पॉइंट, जो ऊपर इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं उनको अगर आपने फॉलो नहीं किया, आपने 3D से कनेक्शन को देखा, आपने दिमाग से इस कनेक्शन को चला, आपने खुद की अवेकनिंग पे फोकस नहीं हुए, आप डीएम को देख रहे हो वो अवेकन हो रहा है कि नहीं, आपने सिस्टमेटिक इनर वर्क नहीं किया, या आपने खुद को इवॉल्व करने का अपने सेल्फ लव की एनर्जी में, सेल्फ फुलफिलमेंट की एनर्जी में नहीं आए, ठीक है ना, ये सब नहीं हुआ, और आप बस एक लूप में फंसे रहे। कौन सा लूप? रिलेशनशिप का। अगर आप इस कनेक्शन को रिलेशनशिप ही मानते रहेंगे और आप वो 3D की तरह ही एक्सपेक्ट करेंगे, आप दिमाग से ही सोचेंगे, ठीक है, उसने मैसेज नहीं किया, आप उसको जज ही करते रहेंगे, तो आप एक ऐसे लूप में फंसे रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ, जिसमें सिर्फ पेन एंड स्ट्रगल है, चाहे जो कर लो। तो टिप क्या है, जस्ट क्या निकल के आ रहा है कि आपको इस कनेक्शन को कनेक्शन की तरह लेना है और इसको 5D में देखना है, इसको नॉर्मल लड़का लड़की की तरह नहीं देखना है, क्योंकि ये एनर्जी का कनेक्शन है, ये 2 शरीरों का कनेक्शन नहीं है, ये एनर्जी का कनेक्शन है जो कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ही आत्मा के 2 हिस्से हैं। ठीक है, नथिंग टू डू विद योर माइंड एंड योर ब्रेन। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट 11 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कब आपकी डीएम की अवेकनिंग पूरी होती है, जब आपकी ऊर्जा थर्ड आई तक पहुंच जाती है। इसलिए कहते हैं अपनी सेक्रेड एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। कलेक्ट योर एनर्जी एज मनी। ठीक है ना, आपको अपना ये जो डिवाइन वेसल है इसको पूरा थर्ड आई तक भरना है,
ठीक है ना। और किसे पता चलेगा कि हमारी ये हम लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि हम ठंडाई तक हमारी ऊर्जा आ गई है, जिस दिन आप अपनी एक डिफरेंट लेवल ऑफ अवेयरनेस में आ जाओगे, ठीक है ना। आप 3D से बिल्कुल उड़ जाओगे। आप इस लाइक यू विल फोकस मोर इन नॉट चेजिंग एनर्जी, वो तो बहुत दूर की बात है, चेजिंग नहीं, आप यू आर मोर ऑफ फोकस इन द लर्निंग, ठीक है। आपका ये जो इल्यूजन जो है ना अभी 3D का, मतलब कि हम लोग सेपरेट हैं, वी आर इन द सेपरेशन, आई एम चेजिंग, ही इज़ रनिंग, ही इज़ रिजेक्टिंग, है ना। ये जो इल्यूजनरी जो अभी चीज़ें हैं, जो आपको ये जो इल्यूजन है इस ऑफ सेपरेशन, ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। आप इस वर्ल्ड को, इस पूरी एंटायर वर्ल्ड को आप यू विल हैव a different level of awareness। आपकी अवेयरनेस का ऐसा डोर ओपन होएगा कि आप पूरे एंटायर वर्ल्ड को जब वननेस की एनर्जी में देखने लग जाओगे कि हर कोई एक ही है, हर किसी के अंदर मेरा परमात्मा है, उसकी कॉन्शियसनेस है। और आपका जो थिंकिंग जो पैटर्न है आपका, अब देखने का नज़रिया इस दुनिया को अब बिल्कुल ख़त्म, डिफरेंट हो चुका है, एंड यू कैन नेवर गो बैक। जब आपको ये लगे कि जो मेरा ये पैटर्न अब चेंज हो गया है 3D को देखने का, और अब ये वापस से कभी भी वापस मैं 3D में अब नहीं जा सकती, मेरी जो लेवल ऑफ अवेयरनेस जो अब चेंज हुई है, अब ये वापस से पहले जैसी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। आप समझ लेना आपका थर्ड आई एक्टिव हो चुका है, और ये भी कंफर्म कर लेना कि आपके डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है। सो आई थिंक मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही जिस्ट में चीज़ें बताई हैं इस जर्नी, कंप्लीट इस जर्नी को मैंने बहुत ही 11 पॉइंट्स में शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया है। कंप्लीट ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, जर्नी क्या है, कैसे कंप्लीट करनी है। इस आई थिंक इट इज़ वेरी प्रेशियस वीडियो, तो दिस इज़ प्रेशियस फॉर एवरीवन। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो के एक एक पॉइंट को सुनो नहीं, प्लीज़ माय रिक्वेस्ट, एब्जॉर्ब करो, ठीक है। अपना ध्यान रखो।